बोलेगी, कोई भी पूछेंगे, जितना वो जानती है अपने बारे में वो ही इंट्रोड्यूस करेगी। कोई भी हो, कौन है आप बोलने से हम जितना जानते हैं उतना इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे बट हमारा ओरिजिनल नेचर कुछ और है, हमारा ओरिजिनल चेतना कुछ और है, वो कुछ और कर रही है। रिलेटिंग जो कर रही है, इवन हमें भी जानकारी आपको लग रहा है, हाँ पैलिंग में बैठे हैं, ओके फैमिली के साथ, या कॉफ़ी पी रहे हैं, या नेचर अच्छा लग रहा है, बारिश एंजॉय कर रहे हैं, ये एक एंगल में देख रहे हैं फिजिकल एस्पेक्ट से। बियॉन्ड फिजिकल एस्पेक्ट सो मेनी एस्पेक्ट्स आर हैपनिंग थ्रू यू, बट यू आर नॉट अवेयर। हर एक स्टेट को शंबाला ही डिसीजन लेती है, पूरा पृथ्वी का डिसीजन शंबाला ले रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉस्मिक गवर्नमेंट का पार्लियामेंट बोला, अर्थ प्लैनेट की पार्लियामेंट है शंबाला, तो वहाँ से डिसीजंस लिया जाए। पहले हिंट मिलने से वो कनेक्टिविटी मिलती है। अब 24 आवर्स में वो पतला सा जो कनेक्टिविटी है धागा, धीरे धीरे हमारा अवेयरनेस वो ऐसा डिसीजंस लिया जा रहा है, उसमें मैं भी हूँ, वो धागा की कनेक्टिविटी मिल गया, वो एक विजन से, सिंगल विजन से। यदि हम उसको फिर एक्सेप्ट करेंगे, यस आई एम इन दैट, एक्सेप्ट करने से ये कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, फिर वाइड होगी, फिर आपको क्लियरली आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हर एक मिनट में, फिजिकल बॉडी यहाँ बैठने के बावजूद भी मल्टी डायमेंशनल लेवल पर क्या क्या हो रहा है आपके द्वारा, धीरे 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 एक एक डायमेंशन खुलता जाएगा। क्योंकि मास्टर्स का कोई इरादा नहीं होता है कि आपको परेशान करने का, आपको पैनिक करने का। दे आर हियर इफ वी आर रेडी, दे वांट टू सिट, दे वांट टू स्पीक विद। अभी हम दोनों जैसा बात कर रहे हैं, अभी वो बात करना चाहते हैं। रीज़न क्या? ऐसा बात करने से, हम सुनने से काम और इजी होगा। टेलीपैथी में और इंट्यूशन में क्या 100% हम पकड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप 100% आप सुन रहे हो। तो ऐसा ही यदि मास्टर आके यहाँ बैठ के मुझे बोलेंगे, एक तो सुनूंगी 100%, भरोसा भी तो करूँगी। इंट्यूशन पे डाउट भी आता है हमें, वो सच में ये है भी। टेलीपैथी में भी डाउट भी आता है, वो है, वो बोल रहे हैं, वो है सच, वो रियलिटी है, बट हमारा ह्यूमन माइंड भी तो है ना, वो डाउट करने के लिए मजबूर करती है। यदि वो सच में आके यहाँ बैठ जाए, फिर डाउट की चांस नहीं है। ये तो नहीं बोलेगी ना चिन्नी कि पता नहीं मम्मी यहाँ बैठ के बोल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे वो सच में बोल रही है, ये तो नहीं बोलेगी ना अभी। नहीं बोलोगी ना। अच्छा, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं ट्रिप में आपके साथ नहीं हूँ, आप लोग हैं। यदि आपको लगा हाँ मम्मी यहाँ बैठ के कुछ मुझे बता रही है और मैं सुन रही हूँ, तब डाउट करोगे ना। बट अब आपको कोई डाउट नहीं है, मैं तो बैठी हूँ यहाँ, क्योंकि यू ट्रस्ट दिस फिजिकल प्रेजेंस 100%। भौतिक शरीर में प्रेजेंस को 100% ट्रस्ट कर रही है, वहाँ उसके द्वारा जो शब्द मिल रहे हैं उसको 100% ट्रस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा ही मास्टर्स भी आके हमें बता देंगे, उसको हम 100% ट्रस्ट करेंगे। इवन दे आर रेडी, बट दे आर वेटिंग फॉर आवर रेडीनेस। हमारा रेडीनेस को वेट के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फिजिकल बॉडीज नहीं है, तो वो अपने रूप में आएंगे। छोटी सी कीड़ा को देख के हम पैनिक हो रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कांटे वांटे ये चारों ओर देख के हमें डर लग रहा है, तो फिर डिफरेंट बॉडीज लेके मास्टर्स आएंगे, वहाँ अनकॉन्शियस होने का, बेहोश होने का भी चांसेस है। वो अभी है, बट हायर डायमेंशनल स्थिति में है। आप जिस दिन एक्सेप्ट करोगे, वो अपनी वाइब्रेशन कम करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट में वो आ जाएंगे, वो दिख जाएंगे, तो वो हमारे साथ ही है। आपके घरों में भी है, मेडिटेशन करते वक्त हमारे साथ ही है,
24 घंटे खेलते हुए भी हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही खेल रहे हैं। कल आपने क्या बोला? कल रात को यहाँ बैठ के हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो कल रात को क्या हुआ थोड़ा वो बता देगा, अच्छा से बैठ के बता दो। मैं मेडिटेशन में बैठा था, फिर मैं अंदर भी मेडिटेशन में बैठने का फील हो रहा था मुझे, ठीक है। और फिर पीछे से कोई ऐसा मुझे उठाने के लिए कोशिश कर रहा था। पहले बारी और दूसरी बार तो मैंने छोड़ दिया, तीसरी बारी मैंने आके खोल की, पीछे कोई दिखा नहीं। फिर मैं उठा, पीछे गया, एक पेड़, वो पीछे थोड़े पेड़ थे, पेड़ के पीछे ऐसे देख रहा था मैं, ठीक है, ऐसे देखा, ठीक है। और कोई किसी का आके मेरा ऐसे डब्बा कहा, मैं डर गई और मैंने पीछे देखा, मैंने पूछा आप कौन? फिर उनने कुछ वो जैसा करताल में जैसा वो स्टेज है ना उधर ही, वो मम्मी को कुछ दे रहे थे। फिर उनने बोला, मैंने बोला कि वो कौन है? फिर उनने बोला कि जो वो स्टेज के साइड पे जो एक वो कटआउट, हाँ कटआउट था ना वो, फिर वो जो वाइट सी ब्लैंक थी ना जो मम्मी को दे रही थी, मम्मी को जो गिफ्ट दे रहे थे वाइट से, हाँ वाइट से था। वाइट एनर्जीज की एक फॉर्मेशन है। नहीं, वाइट का बस बॉडी शेप तो सेम है और फिजिकल की तरह ही वो मूव हो रही थी, वो वाइट कलर में। और फिर वो मूव हुए और वो कटआउट को लाए और उधर रखा और मम्मी ने ऐसा हैंडशेक किया। फिर मैंने बोला पत्री जियो। फिर मुझे पता चला कि वो पत्री जी के टीनेजर फॉर्म है। इसने पूरा देख, कल रात को हम यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, फिर उसको लगा कि उसको कोई बार बार उठा रहे, तो मेडिटेशन कर रहा था। एक्चुअली मेडिटेशन में ही, यहाँ फिजिकल बॉडी मेडिटेशन है और कहीं और भी मेडिटेशन कर रहा था, और वहाँ पर किसी को ही उठा रहा था उसको। एक बार दो बार इग्नोर किया, तीसरी बार आंख खोल के देखा, फिर पीछे पेड़ था उसके पीछे गया, पीछे से किसी ने धप्पा मारा, तो खेल रहे थे, वो कौन है पूछा, तो फाइनली उसको जवाब ऐसा इतनी क्लियरली दिया, कौन है जब पूछा, कहा क्या दिखाया, करताल की स्टेज दिखाया, दिखाते हुए मुझे कोई कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा कुछ दे रहे हैं। वो देने वाला का जो फॉर्म है फिजिकल फॉर्म नहीं है तो शेप वही है, बट वो लाइट बॉडी, अब यही बोल रही हूँ ना, मतलब वो फिजिकल की तरह जैसा हमारी बॉडी है ना ऐसे ही है, और वो मूव भी ऐसे ही कर रही है फिजिकल बॉडी की तरह, बस वो वाइट है, दिखा नहीं रहे। वो वाइट है, उनकी शक्ल नहीं दिख रहा था आपको, शक्ल भी नहीं और ड्रेस भी नहीं है, वो उसी को लाइट बॉडी बोलते हैं, राइट। तो लाइट बॉडी के द्वारा आके मुझे कुछ दे रहे हैं, तो ये उसको तब भी समझ में नहीं आया कौन है ये, तब वो उसी स्टेज के बगल में एक कटआउट रखा है, वो वाला कटआउट जो हम शेक हैंड जैसा वो रखते हैं ना द्वारका में, जो स्टेज की वो वाला वो करताल में देख रहा था, वो स्टेज के बगल में कटआउट, उसको लाके उस बॉडी फॉर्म में रखा है, लाइट बॉडी में रखा है। तब इसको क्लैरिटी मिला, ओ पत्री जी हो आप, तो पत्री जी की टीनेज का फॉर्म इसके साथ धप्पा खेल रही थी, हाइड एंड सीक खेल रही थी, मतलब इतना क्लियरली वो बच्चा देख के आया थोड़ी देर में। हैट्स ऑफ टू God, thank you for this wonderful journey on this earth planet.